नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले हमास को भले ही खत्म करें लेकिन फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए हमें। ओवैसी बोले फिलिस्तीन को बर्बाद कर रहा है इजराइल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ईरान ने दी इजराइल को खुली चेतावनी। ईरान बोला इजराइल जो है वो ट्रिगर पर हाथ रखा हुआ है, अगर ट्रिगर दबा तो इजराइल में छा जाएगी तबाही और बर्बादी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले बीजेपी सिर्फ झूठे वादे करती है, प्रधानमंत्री ने आज तक किसानों के लिए कुछ नहीं किया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कतर हमसे ले रहा है इजराइल का बदला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें विपक्ष हमलावर है और वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री इजराइल का साथ दे रहा है, इसीलिए कतर में हमारे देश के 8 सैनिकों को फांसी दी जा रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार में जमकर गरजते हुए नजर आए लल्लन सिंह। लल्लन सिंह बोले बीजेपी इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है और वो इतिहास को बदल देना चाहती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी की उड़ गई धज्जियां। नए सर्वे में बीजेपी की दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के सामने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बंपर जीत, उड़ जाएगा गर्दा। बताएंगे क्या है ये पूरा कौन सा सर्वे जिसमें बीजेपी पूरी तरीके से हारी। वहीं पर प्रमोद आचार्य का बड़ा बयान, बोले फिलहाल हमास एक आतंकवादी संगठन है, उसका विरोध करो लेकिन फिलिस्तीन मासूम लोगों को नहीं मारना चाहिए, रुकना चाहिए। बताएंगे आखिरकार क्या बोला है इन्होंने और क्यों इनके सुर जो है वो दोस्तों बागी हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी में मची है भगदड़। बीजेपी के कई नेता और छोड़ सकते हैं पार्टी, राजस्थान से लेकर तो मध्य प्रदेश में छा जाएगा मातम। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने उठाया फिर से एक बार जो है यहाँ पर फिलिस्तीन का मुद्दा। दरअसल आपको बताते चले ओवैसी ने कहा कि मासूम लोगों को गाजा में मारा जा रहा है। अब तक उन्होंने कहा कि गाजा में कई लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिसमें सबसे ज्यादा संख्या महिला और बच्चों की है। ओवैसी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि अब तक जो है वहां पर 3000 महिलाएं मारी जा चुकी हैं और 1200 बच्चे यानी कि 1200 लगभग बच्चे भी मारे जा चुके हैं। ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या बीजेपी को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या हो रहा है। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जानबूझकर इस टॉपिक से भाग रही है। ओवैसी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी यूं तो विश्व गुरु बनते हैं, लेकिन जब वोट डालने की बात आई दोस्तों ये सब रुकवाने के लिए, तो हमारे भारत देश ने वोट ही नहीं डाला और एक तरीके से उसने इजराइल का समर्थन कर दिया वोट ना डालकर। लेकिन आप समझिए कुछ लोग कह रहे हैं कि इजराइल हमारे साथ खड़ा है इसलिए हम भी उसका साथ देना। वाह भैया, मतलब ये तो वही बात हो गई दोस्तों कि एक इंसान ने मर्डर कर दिया, आपने अपनी आंख से देख लिया कि इसने उसको मारा है, लेकिन आप कह रहे हो कि वो तो जो है मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ रहा, वो मैं तो नहीं बताऊंगा सच के इसने ही उसको मारा है। तो ये भी दोस्तों उतना ही बड़ा जुर्म हुआ जितना कि सामने वाले ने किया था। इसीलिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर सवाल उठ रहा है। सिर्फ बात दोस्तों इस सवाल की भी नहीं है, सवाल अगर इतना सा होता तो शायद हम इस चीज को यहीं पर छोड़ देते। ओवैसी ने कहा कि जब वोट डालने की बारी आई तो विश्व गुरु पीछे हट गए। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने आप को कहते हैं कि मैं मुस्लिम देशों का मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता है कि आप किसी देश के बारे में बोलते हो कि लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये मुस्लिम देश तमाम मेरे साथ है, लेकिन अगर दोस्तों ये मुस्लिम देश आपके साथ है तो फिर आप बोल क्यों नहीं रहा हो, आप इनके समर्थन में क्यों नहीं हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं ये सवाल दोस्तों इसलिए बार बार पूछ सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता इस टॉपिक से भागने का काम करते हैं। वो ये तो कह देते हैं कि हमारे पीछे मुस्लिम देश हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दोस्तों सच्चाई तो ये है कि प्रधानमंत्री की वजह से कतर में जो हो रहा है वो आपने देख ही लिया है। इस चीज को कोई झुटला नहीं सकता कि बेचारे मासूम फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोलते हैं, आज तक उन्होंने ना किसान और ना ही आम जनता के लिए कुछ किया है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपके बच्चे जो अनपढ़ रह जाए और वो पढ़े लिखे ही ना। आपको बताते चले राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ ये चाहती है कि जितने भी
लोग हैं जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी ना पढ़े, सिर्फ हिंदी ही हिंदी पढ़ें। राहुल ने कहा बीजेपी सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों के दिमाग में ये डालती है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि जब आप कोई बाहर जाओगे या बाहर नहीं भी गए, देश में कोई बाहर से आया, कोई अंग्रेज आया दोस्तों, या फिर बाहर से आया जिसको सिर्फ इंग्लिश आती है, तो आप क्या करोगे? आप बेइज्जत होगे खड़े होकर के, आपको तो आती ही नहीं है। इतनी तो आना चाहिए दोस्तों कम से कम थोड़ी बहुत कि आप समझ जाओ। हम ये नहीं कहते कि आप पूरी बस इंग्लिश पढ़ें, हिंदी भी पढ़ना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी की बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि ज्ञान आपके पास होना चाहिए ताकि भारत का नाम रोशन हो। आप वहां जाके खड़े हो जाओ और आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपका नाम नहीं बल्कि भारत का नाम भी खराब होगा, इंडिया का भी, कि इसको कुछ नहीं आता है। और यही कारण है दोस्तों जो राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहा है कि बीजेपी के नेता आप लोगों को गलत पट्टी पढ़ाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम पूरी शिक्षा फ्री में देंगे, अब से आपको कोई कॉलेज स्कूल की फीस नहीं भरना है। राहुल गांधी ने कहा कि जो पैसा बचेगा वो आप अपने घर में लगा सकते हो। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में अब बिल्कुल फ्री शिक्षा दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ईरान ने दी दोस्तों खुली चुनौती। ईरान बोला कि फिलहाल ईरान बोला कि जो इजराइल है वो ट्रिगर पर हाथ रखा हुआ है, अगर ट्रिगर दबा तो जो है यहाँ पर एक तरीके से पूरे इजराइल में जो है दोस्तों मातम छा जाएगा। आपको बताते चले दरअसल लगातार इजराइल जो है वो हमले कर रहा है। अभी हमने हाल ही में देखा कैसे इजराइल ने बमबारी कर दी। अब इसी को लेकर इजराइल को चेतावनी दे दी है। इजराइल को चेतावनी देते हुए आपको बताते चले ईरान ने कहा कि अगर इजराइल इसी तरीके से बमबारी करता रहा तो फिर इसका अंजाम उसको भुगतना होगा। आपको बताते चले ईरान ने खुली चेतावनी देते हुए कहा कि फिलहाल इस वक्त जो इजराइल कर रहा है उस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ईरान ने चुनौती देते हुए कहा कि फिलहाल इजराइल की ये जो धमकियां हैं या फिर दोस्तों इजराइल जो कारनामे करके दिखा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार घिरी हुई है। और एक बात आप समझ लीजिए, प्रधानमंत्री हो या बीजेपी के नेता हो, आप इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हो कि उससे लोगों को सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। दोस्तों हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री की नेतन्याहू से दोस्ती है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है दोस्तों कि हम इजराइल का साथ देने लग जाएं ये सोचकर कि वो भारत का साथ देगा। अरे भैया गलत है तो गलत बोलना सीखना चाहिए हमें। कल को अगर हमारे साथ कोई बुरा करेगा दोस्तों भारत के साथ, और मान लीजिए चीन हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है, तो दूसरे देश भी ये सोचेंगे कि हम क्यों बोले इनके साथ, वो हमारा थोड़ी कुछ बिगाड़ रहा है। तो कम से कम दोस्तों सही को सही कहना आना चाहिए, गलत को गलत बोलना आना चाहिए। ये हमारे देश की संपत्ति चीजें हैं। ये ऐसा नहीं है, कल हमें वोटिंग करना चाहिए थी जब जो है यहाँ पर ये सब कुछ झगड़ा रोकने के लिए सबने वोट डाला, बस भारत ने ही वोट नहीं डाला, जिसके ऊपर प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार को घेरा, लालू प्रसाद यादव ने भी, ओवैसी ने भी, तमाम लोगों ने मोदी सरकार की आलोचना की कि हम लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े रहे। इसीलिए अब ईरान ने भी खुली चेतावनी दे दी है इजराइल को कि वो अपना हाथ ट्रिगर पर रखा हुआ है, बंदूक के ट्रिगर पर, अगर दबा तो दोस्तों तबाही है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी पर भड़क उद्धव ठाकरे, शरद पवार का ले लिया बदला। दरअसल दोस्तों हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं, उनको लोगों के ऊपर इल्जाम लगाना और सवाल पूछना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब की बार उनका सवाल उद्धव ठाकरे ने उनकी तरफ ही मोड़ दिया है। आपको बता दें उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण देते हुए कहा कि शरद पवार ने किसानों के लिए किया ही क्या है महाराष्ट्र में, वो बताएं इतने साल में उन्होंने क्या किया किसानों के लिए। जिसके बाद उद्धव ठाकरे भड़क गए। उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल घुमाते हुए कहा कि पहले पीएम नरेंद्र मोदी बताएं उन्होंने लोगों के लिए क्या किया है। आपको बताते चले उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि फिलहाल पीएम मोदी जनता को बता दें कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया है, किसानों के लिए खास कर दोस्तों अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है, और वो इसलिए नहीं किया है दोस्तों क्योंकि हमें एक चीज पता है, किसान तो बेचारे यूं ही घूम रहे हैं और किसानों को क्या ही पता कि प्रधानमंत्री ने उनके लिए क्या किया है, क्योंकि एमएसपी की गारंटी का वादा किया गया था, वो गारंटी तक पूरी नहीं की गई। उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री सबसे सवाल पूछते हैं कि आपने क्या किया, लेकिन कभी प्रधानमंत्री ने सोचा है कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया, क्या उन्होंने जनता के लिए कोई काम किया भी या फिर नहीं किया। और यकीन मानिए दोस्तों इसमें बीजेपी घिर गई है, क्योंकि जहां से मैं देख रहा हूं मुझे तो एक ही चीज
नजर आ रही है कि बीजेपी ने जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। अगर बीजेपी दोस्तों जनता के लिए काम करती तो कम से कम वो दिखाई देता। और मुझे दोस्तों एक चीज समझ में आ गई है, प्रधानमंत्री जो है वो हर मुद्दे पर पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, क्योंकि ये मुद्दा हमारे देश के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। किसानों को ना आपने एमएसपी की गारंटी दी, ना ही आप किसानों के हक में बात करते हो। मुझे ऐसा आज भी लगता है, कल भी लगेगा दोस्तों कि पीएम नरेंद्र मोदी इस चीज में फेल हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी की उड़ गई धज्जियां। जी न्यूज के सर्वे में ही दोस्तों बीजेपी बुरी तरीके से हारी। अब दोस्तों मैं ये क्यों कह रहा हूं कि जी न्यूज के सर्वे में ही बीजेपी को धज्जियां उड़ गई, क्योंकि दोस्तों ये चैनल गोदी चैनलों में गिने जाते हैं, चाहे वो आज तक हो, जी न्यूज हो, एबीपी न्यूज हो, न्यूज 18 हो, न्यूज नेशन हो, या फिर जो है यहाँ पर टीवी 9 हो। ये तमाम चैनल गोदी मीडिया के नाम से जाने जाते हैं और बहुत मशहूर भी हैं। ये लोग सिर्फ मोदी सरकार की चरण वंदना करते हैं। सिर्फ एक ही चीज है दोस्तों, जब चुनाव आने वाला होता है तो ये लोग सर्वे कभी कभी सही बता देते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि जब बीजेपी हार जाएगी तो लोग हम पर सवाल उठाएंगे कि अरे सर्वे में तो तुम जीतता हुआ बता रहे थे। इसीलिए दोस्तों अब गोदी मीडिया ने सर्वे कभी कभी सही बता देती है। वो आपको बता दें, जी न्यूज के सर्वे में बीजेपी की धज्जियां उड़ गई हैं। जी न्यूज के सर्वे में बताया जा रहा है कि बीजेपी जो है दोस्तों वो सिर्फ 84 से 98 सीट पर सिमट सकती है, जबकि कांग्रेस दोस्तों आंधी आएगी कांग्रेस की, कांग्रेस 132 से 146 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले कांग्रेस की बढ़त जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक भारी संदेश भी है, क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों तो नए सर्वे में बीजेपी की नींदें उड़ा दी हैं। जी न्यूज का ये सर्वे कहता है कि कांग्रेस की आंधी आएगी जैसे कर्नाटक में आई थी, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस को 132 से 146 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं बीजेपी को 84 से 90 या 98 सीटों के लगभग मिल सकती हैं। मतलब कि अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी जमीनी पकड़ बना ली है, और जितने भी सर्वे आ रहे हैं सामने और सब में कांग्रेस की ही बंपर जीत होती हुई नजर आ रही है। इस सर्वे में कांग्रेस ने एक बात तो साबित कर दी है दोस्तों कि हर जगह अब कांग्रेस का जादू छा रहा है, क्योंकि अब कमल सुकड़ता जा रहा है और अब पंजा जो है दोस्तों वो लोगों को पसंद आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले फिलिस्तीन के समर्थन में आ गया एक और देश, यूनाइटेड किंगडम ने दोस्तों स्कॉटलैंड जो है, यानी कि स्कॉटलैंड के जो पीएम है दोस्तों, उन्होंने जो है वो कर दी है समर्थन एक तरीके से फिलिस्तीन का। उनका कहना है कि जितने भी फिलिस्तीन हैं उनको हम शरण देना चाहते हैं स्कॉटलैंड में। उन्होंने आपको बताते चले अपनी बात कहते हुए कहा कि गाजा के लोगों को हम चाहते हैं कि स्कॉटलैंड में जगह मिले। आपको बता दें स्कॉटलैंड के पीएम है यूसुफ ने कहा कि हम चाहते हैं घायलों का इलाज हो और भी करें, और जो यहाँ पर उनको यहाँ पर रहने के लिए जगह भी दें। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड पहला ऐसा देश बने जहां गाजा के पलायन करने वाले लोगों को शरण दी जा सके। ब्रिटिश सरकार को कोई ऐसी स्कीम लानी चाहिए जिससे गाजा के घायल नागरिक का इलाज स्कॉटलैंड के अस्पतालों में किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऋषि सुनक सरकार को गाजा के आने वाले लोगों को स्कॉटलैंड में के लिए स्कीम फौरन लानी चाहिए। ये सब चीजें जो है यहाँ पर दोस्तों यूसुफ ने कही। आपको बताते चले ये पहला एक और ऐसा देश है जिसने कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के समर्थन में बात कह दी, और ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने ये कह दिया कि जितने भी पलायन करने वाले लोग हैं उनको जो है जगह मिलनी चाहिए। और ऋषि सुनक से भी उन्होंने कहा कि इस बारे में उनको सोचना चाहिए ब्रिटिश सरकार को। और जाहिर सी बात है दोस्तों ये तमाम चीजें जो है फिलिस्तीन के समर्थन में होना ही चाहिए, क्योंकि फिलिस्तीन के लोग परेशान है, मासूम है बेचारे। अभी जो उनके साथ हो रहा है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि झगड़ा जो है वो इंसान को कमजोर करता है, लोगों की जिंदगी छीनता है और उनसे उनकी खुशियां भी छीन लेता है। इसलिए लड़ाई से जितना हो बचना चाहिए, खास कर इस तरीके की जो देश में लड़ाइयां छिड़ जाती हैं, जंगे, उससे मासूम जनता का ही नुकसान होता है और किसी का नहीं होता। ये जितने भी नेता है दोस्तों ये तो आराम से बच जाते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नीतीश कुमार के दोस्तों राइट हैंड लल्लन सिंह ने बीजेपी को जमकर घेरा। लल्लन सिंह बोले बीजेपी देश का इतिहास बदलना चाहती है, वो चाहती है कि देश का इतिहास बदल जाए। दरअसल दोस्तों बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर खास करके ये आरोप लगते रहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह देश का इतिहास बदलना चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह चाहते हैं कि देश का जो है यहाँ पर दोस्तों वो बदल जाए।
जो इतिहास है। लेकिन आपको बताते चले अब इसको लेकर जमकर घिर भी गए वो। लल्लन सिंह ने जमकर निशाने पर लेते हुए कहा कि फिलहाल वो बीजेपी जो है वो चाह रही है कि वो देश का इतिहास बदल दे। लल्लन सिंह ने कहा कि इतिहास ऐसे नहीं बदलता, चाहे बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले वो देश का इतिहास नहीं बदल पाएगी। लल्लन सिंह ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि बीजेपी की पूरी कोशिश होती है कि वो किसी तरीके से जो है यहाँ पर इस चीजों को बचा ले। लेकिन दोस्तों एक चीज तो साफ हो चुकी है, प्रधानमंत्री हो या बीजेपी के तमाम नेता, वो इस तरीके की अगर टिप्पणियां तलक करते हैं तो इससे क्या मतलब निकलता है। आप लोग कहते हो कि देश के इतिहास में कई चीजें मिसिंग है, आपको कैसे पता कि देश के इतिहास से कई चीजें मिसिंग है? क्या जब इतिहास लिखा जा रहा था आप थे क्या? आप नहीं थे। आप क्या, आपकी पीढ़ियां भी नहीं होंगी, लेकिन आप इतिहास को अपने नजरिए से देखने की कोशिश करते हो। आपके हिसाब से उस इतिहास में हिंदुत्व का बढ़ावा होना चाहिए, मुझे तो ऐसा ही लगता है दोस्तों, क्योंकि हमने देखा है बीजेपी हिंदुत्व पर चुनाव लड़ती है, इसीलिए वो इतिहास में भी हिंदुत्व घुसड़ने की कोशिश कर रही है। और यकीन मानिए हमारे देश की जो संस्कृति है, जो भाईचारा है, जो प्यार मोहब्बत है, ये चीजें बरकरार रहना चाहिए। यही तो देश की दोस्तों असली खूबसूरती है कि हमारे देश में हर धर्म का सम्मान होता है। आज हम कहीं भी चले जाते हैं, हम किसी भी धर्म के हो आप, लोग आपकी हेल्प करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। लोग ये थोड़ी ना पूछते हैं यार तुम कौन से धर्म के, तब मैं मदद करूंगा, ये नहीं पूछते। और जिस दिन ये हो गया उस दिन दोस्तों इंसान नहीं जानवर बन जाएगा, जिस दिन वो पूछ के हेल्प करने लगेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, गाजा में लगातार हो रहे हमले को लेकर पूरी तरीके से घिर गया इजराइल को तमाम 57 मुस्लिम देश की खुली चेतावनी, कहा इजराइल से पूरी तरीके से नाते तोड़ दिए जाएं। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि वो देश के संविधान को धीरे धीरे कर खत्म कर दे। लेकिन दोस्तों इजराइल की मुश्किलें तब बढ़ गई हैं जब इजराइल दोस्तों किसी तरीके से ये तमाम चीजें कर रहा है। एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, इजराइल की पूरी कोशिश ये रहती है कि वो किसी भी तरीके से इस चीजों को रोक ले, लेकिन अब इजराइल दोस्तों बुरी तरीके से घिर चुका है। इजराइल को उन 57 मुस्लिम देशों ने खुली चेतावनी दी है कि इजराइल के साथ कोई भी बिजनेस नहीं किया जाएगा। यही नहीं, इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध भी तोड़ दिए गए हैं। आपको बता दें एक वो जारी किया गया है नोटिस, जिसमें ये कहा गया है कि इजराइल के साथ कोई भी दोस्ती ना रखे, ना उसके साथ जो है कोई बिजनेस किया जाए। और अगर सही मायनों में देखा जाए दोस्तों तो अब तमाम मुस्लिम देशों ने बायकॉट कर दिया है, इजराइल के साथ कोई बिजनेस नहीं किया जा रहा है, और उसके साथ जो है दोस्तों कोई भी चीज का लेन देन नहीं किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों अगर ऐसे ही चलता रहा तो इजराइल बर्बाद भी हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इजराइल से दोस्तों कोई राजनीतिक संबंध नहीं रहेंगे, या फिर दोस्तों जो है यहाँ पर चीजों की खरीद फरोख्त नहीं रहेगी, तो इस चीजों में कहीं ना कहीं ईरान बुरी तरीके से इजराइल फंस जाएगा। और मैं अभी भी कह रहा हूं दोस्तों, इजराइल इस देश का एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसमें कहीं ना कहीं तमाम 57 मुस्लिम देश, ओआईसी का जो संगठन है, उसने तो चेता दिया है कि भैया हम तो इजराइल के साथ नहीं है, क्योंकि इजराइल ने मासूम लोगों को मारा है। और मुझे ऐसा लगता है जो भी इजराइल का साथ देता है वो भी उतना ही बड़ा गुनहगार है दोस्तों जितना बड़ा इजराइल है, क्योंकि इजराइल ने मासूम फिलिस्तीनियों को मारा। अरे भैया अगर तुम्हें बदला लेना है तो हम्मास से लो, हम्मास से बदला लो ना। हम्मास ने तुम पर हमला किया, मैं मानता हूं दोस्तों कि उसने फिलिस्तीन के लिए ही हमला किया दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम्मास के इस हमले को सही नहीं ठहराया जा सकता। आप समझिए जिस तरीके से फिलिस्तीन के लोग मासूम है दोस्तों, उसी तरीके से इजराइल के लोग भी मासूम हैं। मैं जानता हूं वो लोग यहूदी हैं, लेकिन दोस्तों इंसान तो इंसान होता है। उन लोगों ने तो बेचारों ने कुछ नहीं किया, वो तो खुद जो है नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह जाकर। अमेरिका में उन लोगों ने प्रदर्शन करा कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट चाहते हैं या फिर शांति चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी जानते हैं कि इजराइल के पीएम की ही गलती है जो ये हमला हुआ है। मैं ये जरूर मानता हूं दोस्तों कि फिलिस्तीन के ऊपर जो लगातार अत्याचार हो रहा है वो इजराइल ही करता है, लेकिन मैं इस बात को सही नहीं ठहरा सकते हम और आप कि हम्मास ने भी जो हमला किया वो सही है, क्योंकि हम्मास दोस्तों कई लोगों को बंधक बनाकर ले गया, कई महिलाओं के साथ हम्मास में भी दोस्तों रेप किए गए, मासूम बच्चों को मार दिया गया। अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि धर्म देखकर दोस्तों अगर लोगों के साथ ये करने लगे लोग तो फिर इंसानियत कहां रही। इसलिए दोस्तों हम्मास और इजराइल की जंग रुकनी चाहिए। गलती दोनों की ही है दोस्तों, किसी एक की गलती नहीं है, दोनों की गलती है। लेकिन जो हम्मास के लोगों का जो फिलिस्तीन के साथ हो रहा है वो गलती नहीं दोस्तों, वो गुनाह है, और वो गुनाह इजराइल कर रहा है। फिलहाल हम तो इतना ही कहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे, क्योंकि दोस्तों